चुनाव खत्म और अब महंगाई मीटर चालू। बाप रे, गैस सिलेंडर 993 का हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे महंगाई का डमरू अब बज चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कीमत नहीं, ये हर घर की रसोई पर सीधा असर है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक सब कुछ सिलेंडर महंगा होने पर चलता है। और जब यही महंगा हो जाए तो इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ता है। पहले ही सब्जी महंगी, दाल महंगी, तेल महंगा, अब गैस भी 993 रुपये। मतलब खर्च पर खर्च और बढ़ता जाएगा। मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। हर महीने का बजट धीरे धीरे टूटता जा रहा है। सवाल उठता है, क्या यही सही समय है? चुनाव के दौरान सब कुछ शांत था और अब अचानक से बढ़ोतरी क्यों? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर है? पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर हो सकता था, चुनाव खत्म होने के बाद ऐसा क्यों किया गया? या फिर कोई और वजह है? आम आदमी बस यही सोच रहा है, कब तक ये महंगाई सहनी पड़ेगी? 993 का सिलेंडर कोई छोटा नंबर नहीं है, ये हर घर की चिंता बन चुका है। अब लोग सोच रहे हैं कहाँ खर्च कम करें, कम खाना कहाँ से बचा कर खाएं, या फिर ज़रूरतें घटा दें। रसोई जो हर घर का दिल होती है, वहीं अब सबसे महंगाई बढ़ती जा रही है। चुनाव खत्म, महंगाई चालू। महंगाई का डमरू जोर से बजता ही जा रहा है। हर दिन नई कीमत, हर महीने नया बोझ, और आम आदमी बस देखता रह जाता है। क्या करें, कहाँ जाएं? 993 में सिर्फ ये एक आंकड़ा नहीं, ये एक हकीकत है जो हर घर को महसूस हो रही है। आज गैस महंगी, कल कुछ और महंगा होगा, तेल भी महंगा होगा। क्या यही चलता रहेगा या फिर कभी राहत भी मिलेगी? ये सवाल आज हर घर में है, हर रसोई में है, हर परिवार के मन में है। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं इसमें क्या ये बढ़ोतरी सही है या फिर ये आम जनता पर एक बड़ा सा बोझ है? अब आप पहले से कह सकते हैं कि चुनाव खत्म होने से पहले आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया या क्यों नहीं बढ़ाया। चलो, उस टाइम तो हमें समझ आता था कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था, हार्मूज वगैरह पे प्रॉब्लम हो रही थी, कहीं ना कहीं युद्ध हो रहे थे। उस टाइम पे अगर बढ़ते तो समझ आता कि हाँ, ये सही फैसला लिया गया है। पर तुम लोगों ने एक अच्छा सा वेट किया कि किस तरीके से चुनाव खत्म हो जाए, क्योंकि चुनाव से पहले अगर तुम गैस सिलेंडर के प्राइस इतने बढ़ाते हो 993 रुपये कॉमर्शियल पे, तो कहीं ना कहीं पब्लिक इस पर बात करेगी, आप लोगों से सवाल करेगी, सवाल जवाब होंगे, वो पूछना चालू करेंगे ऐसा क्यों है। पूरा प्लानिंग से काम किया गया, वेट किया गया। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं 5 राज्यों में तुरंत इन लोगों ने 993 रुपये इंक्रीज कर दिए। अब देखते जाना क्या होने वाला है। जैसे जैसे समय बीतेगा ऐसा भी हो सकता है कि कल को सुबह मॉर्निंग में या नेक्स्ट वीक पेट्रोल 18 रुपये या 35 रुपये महंगा हो जाए। इससे पहले ऐसी चर्चा चली थी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल और इसके जितने भी ऑनर हैं उनको 18 रुपये का लॉस हो रहा है। अब वो कहीं ना कहीं से तो इसे पूरा करेंगे, तो इसे यहीं से पूरा करेंगे। 18 या 35 रुपये उसे महंगा करने के चांस होगा। इसका असर क्या है? देखो, नॉर्मल जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नॉर्मल आदमी कहाँ खाना खाता है भाई? नोएडा में जो छोटे छोटे ठेले हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे इतने सारी लेबर काम करती हैं। आफ्टरनून में उनका काम खत्म होने के बाद या शाम को वो छोटे छोटे ढाबों पे खाना खाते हैं। अब वो खाना बढ़ जाएगा, 10 रुपये वाला समोसे 20 में हो जाएगा, क्योंकि कॉमर्शियल अगर वो यूज़ करेंगे या उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो जब 993 रुपये कॉमर्शियल पे बढ़ा दिया गया तो जाहिर सी बात है बाकी सब चीज़ों पर ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ता जाएगा। अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई, छोटे छोटे चाय वालों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो ये आम जनता पर बोझ होता जा रहा है इस तरीके से। अब देखते हैं भाई, जनता पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी कोई बात ही नहीं होती, वो पूछते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब से पहले अगर सिलेंडर इतना महंगा हो रहा था तो कुछ लोग कंधे पे रख कर सिलेंडर को उठाकर निकल जाया करते थे बाहर। मैं बात कर रहा हूँ स्मृति ईरानी की, जो धरना प्रदर्शन किया करती थी बाहर बैठ के, क्या इतनी महंगाई हो गई, इतना सब कुछ हो गया, देश में बहुत कुछ हो रहा है, पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना बात करने के लिए तैयार है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर कोई बात नहीं करता। आम आदमी को सोचना चाहिए कि वो क्या करें, कैसे इस तरीके से फैसले लें, क्योंकि ऑलरेडी अभी देखा होगा नोएडा में भी कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी, ये महंगाई को लेके हो रही थी, क्योंकि वो चाहते थे उनकी सैलरी बढ़ जाए। जैसे जैसे उनकी सैलरी इंक्रीज होती जाती तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा होता। अभी सिलेंडर के जितने भी प्राइस महंगे हो रहे हैं, गैस के प्राइस महंगे हो रहे हैं, सब चीज़ों के दाम महंगे हो रहे हैं, इसका असर नोएडा में भी पड़ा था। और महंगाई का असर हर चीज़ों पर पड़ता है। अभी रुपये की कीमत देख रहे होंगे आप, $1 के मुकाबले करीब करीब 95.8 समथिंग पहुंच रहा है, यानी 95 रुपये से ऊपर जा रहा है डॉलर। और रुपया धीरे 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 गिरता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। इसका असर कितना गंदा पड़ने वाला है, सारी चीज़ें महंगी होंगी, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर सारी चीज़ें बाहर से ख़रीदते हैं। 90% जितने भी बाहर से चीज़ें आती हैं उसकी पेमेंट हमें डॉलर में ही करनी होती है। अमेरिका से आप जो भी जहाज़ वगैरह जितने भी सामान खरीदते हैं या कुछ हथियार खरीदते हैं उनकी पेमेंट भी डॉलर में ही करनी पड़ती है। अब जब डॉलर इतना महंगा होगा तो सोचो इंडियन करेंसी पे कितनी वैल्यू पड़ेगी, जबकि और बाकी देशों की करेंसी देखी जाए वो कहीं ना कहीं मजबूत है। रुपया ही गिरता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है अभी तक ये भी समझ नहीं आ रहा है, ना पता चल रहा है। मेन कारण है कि हम लोग जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कम कर रहे हैं, बाहर से सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं।
और ऐसी शानदार वीडियो के लिए दोस्त शेयर करना वीडियो को अच्छा लगे तो जानकारी। ओके, जय हिंद, थैंक यू।